नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हाल के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गहरा विवाद पसरा हुआ है जो कोविड-19 के वैश्विक महामारी जैसे दौर में पैदा हुआ है। दरअसल इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, देश भर के विश्वविद्यालय इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि जब आम जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग अपने जान की हिफाजत करने के लिए सजग हैं, सरकारें उसको लेकर के कोशिशें कर रही हैं कि जान माल की हानि न हो और आम जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। ऐसे दौर में विश्वविद्यालयों के लोग भी लगातार देश भर में यह कोशिश कर रहे हैं कि युवा मन जो विद्यार्थियों का होता है, जिस पर इस महामारी का मनोवैज्ञानिक दबाव काम कर रहा है, उसके साथ ही उनको अपने पढ़ाई लिखाई, एग्जामिनेशन और करियर का दबाव भी काम कर रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय और देश भर के शिक्षक इस बात की गुंजाइश तलाश रहे हैं कि कैसे वे रास्ते निकाले जाएं कि इस दौर में परीक्षाएं न करानी पड़े, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वह मानसिक तौर पर ऐसे तैयार नहीं हैं, उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, मार्च के महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो उनका पूरा अकादमिक जो औपचारिकताएं थी वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। ऐसे में उनका इम्तिहान लिया जाना यह कहीं से भी तार्किक और न्याय संगत नहीं है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को तो अगले कक्षा में प्रमोट कर रहा है, लेकिन फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए वो ऑनलाइन एग्जाम कराने के जिद पर बैठा हुआ है। कल परसों तो 3 दिन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके ट्रायल के लिए उसको विद्यार्थियों को समझ में आए, इसके लिए उन्होंने मॉक टेस्ट रखा था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो तैयारियां की थी और जो इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन की पूरी कवायद है, इसकी पोल खुल गई इस मॉक टेस्ट में। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर विद्यार्थियों के ओटीपी नहीं आ रहे मोबाइल पर। दूसरी तरफ अगर वो ओटीपी आने के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो हिंदी के विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स का पेपर डाउनलोड हो रहा है, कॉमर्स का पेपर डाउनलोड हो रहा है। अगर उनको पेपर मिल भी गया तो वे बच्चे जब आंसर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उनको जो निर्धारित 3 घंटे का समय है समय 1 घंटे और दिखा रहा है ऑनलाइन आधे घंटे समय बचा हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने आंसर स्क्रिप्ट तैयार कर ली, उसे अपलोड करने गए तो वो अपलोड भी नहीं हो रहा है, यानी इंटरनेट स्पीड बिल्कुल 0 हो जा रही है। कभी डीयू की अपनी वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो जा रही है, तो कभी विद्यार्थियों के यहाँ इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऐसा माहौल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी पहुंच इंटरनेट तक है। आज हजारों की तादाद में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो गांव में चले गए या जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, उन घरों के हैं जो गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों तक इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है। तो यह जो ऑनलाइन का प्रावधान है, एक झटके में उन विद्यार्थियों को इस पूरी रेस से बाहर कर दे रहा है जो संसाधनों के अभाव के चलते इंटरनेट की पहुंच से दूर है। जहां इंटरनेट है भी वहां गलत क्वेश्चन पेपर का आना और आंसर स्क्रिप्ट का अपलोड न होना, यह दिखा रहा है कि यह आज भारत के माहौल में यह व्यवस्था बिल्कुल फेल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का ओपन बुक एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन होगा लेने जा रही है, और मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये डिसीजन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को निगलेक्ट करता है जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स और बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी। डीयू का कहना यह है कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, हम उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड करेंगे और वो स्टूडेंट्स वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन डीयू से यह है कि इस सिचुएशन में जब कोरोना वायरस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, क्या अभी स्टूडेंट्स को फोर्स करना कि आप अपने घर से बाहर जाइए कॉमन सर्विस सेंटर तक और वहां जाके एग्जाम दीजिए, ये उनकी हेल्थ से खिलवाड़ करना नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था और ऑनलाइन मटेरियल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल ही नहीं है, और जिनको एक्सेसिबल भी है ऑनलाइन मटेरियल वो या तो ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है हम लोगों के पास, और मोबाइल पे 1 से 1.5 घंटे के बाद सिर दर्द होने लगता है।
तीसरी बात यह है कि जब अभी इस सिचुएशन में जहां पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में नहीं हैं या फिर क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, ऐसे ऐसे टाइम पे आप एग्जाम्स, वो भी ओपन बुक जो कि ऑनलाइन होने वाला है, कैसे ले सकते हैं। और जो कि स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, डीयू ने नोटिफिकेशन तो निकाला कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्क्राइब्स दिए जाएंगे या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पे स्क्राइब्स मिल जाएंगे, पर क्या उनको स्क्राइब्स मिले हैं, क्या कॉलेज ने उनकी कुछ मदद की है, इसका भी कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं इस ओपन बुक एग्जामिनेशन का विरोध करता हूँ। As it is known to all that University of Delhi has arranged mock examination for students to appear in 3 slots each day until we start with our final examination from the 10th of July. On the first day of our mock exam, that is on the 4th of July, I registered for the slot of 3:30 p.m. for the mock test. I started trying to log in from 3 p.m. It took more than half an hour for the OTP to get generated. I could finally log in at 3:40 p.m., which means I had already lost the first 10 minutes of the stipulated time given to write our papers. Thereafter, while scrolling the name of the courses, I was unable to find the name of my course. We couldn't find the question papers from our department anywhere in the 3 slots of the mock test conducted today as well. I started calling up my classmates who also complained about facing the same issue. However, in order to see the entire procedure, I tried to access the other papers from the other courses. There too, I found that the option of uploading answer sheet was not working. Needless to say, the online mock exams have been a disaster. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4th ऑफ जुलाई से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और 10th ऑफ जुलाई से सेमेस्टर एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मॉक टेस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी मॉक टेस्ट देने में, जैसे कि बहुतों के क्वेश्चन पेपर सीट डाउनलोड नहीं हो पाए थे और बहुतों को आंसर सीट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम हुई थी, बहुतों की आंसर सीट्स अपलोड नहीं भी हो पाई थी। तो और अगर बात की जाए मास्टर्स इन हिस्ट्री वालों की, तो एमए हिस्ट्री वालों को अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन पेपर थमा दिया गया था। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रिमोट एरिया में बसे एक छोटे से गांव से हूँ और यहाँ पे अगर बरसात के दिन इलेक्ट्रिसिटी एक बार चली जाए तो रात तक आने के कोई चांसेस नहीं होते, कभी कभार 2-2 दिन भी लग जाते हैं। और बारिश तो छोड़िए, जिस दिन धूप होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, उस दिन भी कई बार दिन में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होते रहते हैं। और जहाँ तक बात रही कंप्यूटर सेंटर्स की, तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है और पहले से ही यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस समय लॉकडाउन के टाइम ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप है, नेटवर्क की कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब है और जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो भी मेरे दोस्त का एक सेकेंड हैंड फ़ोन है और उसकी कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल भी जाए तो सर्वर्स और वेबसाइट की हालत ख़राब है। कल 30% बच्चे भी एग्ज़ाम देने, मॉक टेस्ट देने बैठे नहीं होंगे और कल का ही सर्वर एकदम कोलैप्स कर गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब 10th ऑफ जुलाई को लगभग सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तब सर्वर का क्या हाल होगा। बहुत से स्टूडेंट्स इस समय फाइनेंशियल, तो कोई साइकोलॉजिकल, तो कोई यहाँ तक कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से तक जूझ रहा है। खुद मेरे उत्तराखंड में डीयू में पढ़ने वाले काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी पूरी तरह से जो है रोजी रोटी खेती पे डिपेंड करती है। इस समय मुश्किल से भी अगर कोई सब्जी हो जाए तो मार्केट में 1-1, 2-2 रुपए किलो में बिक रही है। ऐसे में उनके लिए सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, एग्जाम देना तो दूर की बात। So there are a lot of problems with open book exam, or they say online examinations, but one that stands out is their site. I mean, how are students ever gonna upload a quick answer sheet? And while just registering, the site crashed twice. While downloading the answer question paper, site crashed. While uploading the answer sheet, site crashed. And that happens even today. Like in today's mock test, similar thing happened, site crashed, 504 timeout, and
just errors and errors and errors, site crashes, okay? And that's just not me, like that's like literally everyone I know, and there's nothing you can do about. And one of the problems that stands out is like our course is not complete, it's just done for the name's sake, but it's not yet completed. We are given PDFs and online material, but are they sufficient? I mean, reading a 800-page PDF right from the phone with such small text, is that possible? Like, doesn't that give anyone headache or sprain in the eyes? I mean, who the hell thought about this thing, and who the hell came up with such a great idea of conducting online examination when this is your site's condition? I mean, dude, what an overconfidence. We are supposed to take mock tests these days so that we can practice for the main examination. First of all, we don't have the paper for law examination there, and when we are attempting the paper of any other examination from other subject, while uploading the answer sheet, I was facing really many problems. First of all, it was very difficult to upload the PDF. When I was trying to upload the pictures and the PDF, the site crashed in between. It was showing that try again later, and I don't understand why Delhi University is not able to understand the people like me who have everything, the internet connection, the Wi-Fi connection, 4G internet. I'm sitting in Delhi and still I'm not able to attempt the questions and the answers. I'm not able to upload the answers. Then how can they expect people who are coming from remote areas attempting those questions? How will they be able to? और अंतिम बात, जब मॉक टेस्ट में पूरी तैयारी के बाद विश्वविद्यालय का यह ऑनलाइन सिस्टम ही फेल हो गया, तो ये 10 जुलाई से शुरू होने वाले एग्जामिनेशन में क्या भरोसा है कि सिस्टम काम करेगा? तो कुल मिलाकर शिक्षक, छात्र सब एक सिरे से यह मांग कर रहे हैं कि जिस तर्क से आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करके उनकी अगली कक्षाओं में भेजा है, उनके पिछले मार्कशीट के एवरेज के हिसाब से, इस तर्क से अंतिम वर्ष के बच्चों के पास तो एवरेज निकालने के लिए ज्यादा मार्कशीट है, यानी ज्यादा सेमेस्टर उन्होंने पढ़ाई की है, तो यह सबसे तार्किक होगा कि इन अंतिम वर्ष के बच्चों को भी इस वैश्विक महामारी में, इतने मनोवैज्ञानिक तनाव में, इतने तरह के दबावों में वो क्या परफॉर्मेंस देंगे और यह क्या न्यायप्रिय है। अगर एक भी विद्यार्थी इस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाता है तो यह उस विद्यार्थी की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय लेगा क्या? इन सारी पहलुओं के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र एक सिरे से मांग कर रहे हैं कि आप इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को स्क्रैप करिए, और अभी भी यूजीसी, एमएचआरडी इस बात को समझने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि आप ऑनलाइन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करिए ताकि आगे भविष्य में इसे नजीर बना करके ये कहा जा सके कि अब विश्वविद्यालयों में न तो शिक्षकों की जरूरत है, न इमारतों की जरूरत है, न कक्षाओं की जरूरत है, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, घर बैठे पढ़ाई करिए और डिग्री के रूप में एक शिगुफा आपको दे दिया जाएगा कि हाँ आप डिग्रीधारी हो गए। इस साजिश की तरफ यह बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आक्रोश है। छात्र और शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी परीक्षा इस वैश्विक महामारी के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तनाव और दबाव के हालात में न की जाए, और इन सारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ उच्च शिक्षा सबसे गंभीर चीज होती है, इसको मजाक में न तब्दील किया जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।